नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री शनि गोचर प्रभाव को लेकर। 17 जून 2023 रात्रि 10:42 पर शनिदेव अपनी वर्तमान कुंभ राशि में गोचर करते हुए मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं। शनिदेव का यह वक्रकाल 4 नवंबर 2023 तक जारी रहेगा। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह वक्रकाल कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का यह वक्रकाल 140 दिनों तक चलने वाला है, जिसमें 15 अक्टूबर 2023 तक शनिदेव शतभिखा में और फिर इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण करेंगे। 4 नवंबर को शनिदेव धनिष्ठा में ही संचरण करते हुए उनका वक्रकाल समाप्त हो जाएगा और फिर वो मार्गी हो जाएंगे। इस दौरान शनिदेव लगातार कुंभ राशि में ही रहेंगे। प्रिय दर्शकों, ये सभी बातें आप पूर्व से जानते हैं कि गोचर का विशेष प्रभाव शनिदेव का ही देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक राशि पर 2.5 वर्ष का समय व्यतीत करते हैं। तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या फिर तब गुरु की, चंद्रमा इत्यादि की जो गोचर की स्थितियां हैं वो नहीं देखनी चाहिए? नहीं, हर ग्रह के गोचर का प्रभाव है, लेकिन चूंकि शनिदेव एक राशि पर बहुत लंबा अरसा व्यतीत करते हैं, फलतः इनका विशेष प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है। ये जब नक्षत्र और नक्षत्र चरण भी परिवर्तित करते हैं तब भी इनका विशेष प्रभाव हमारे ऊपर होता है। अतः इनके लिए बातें थोड़ी और ज्यादा गहराई से हमें समझनी होती है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के मर्मज्ञों की माने तो वक्री ग्रह अत्यंत प्रभावशाली हो जाता है, बली हो जाता है। और बात यदि शनिदेव की हो तब तो कहना ही नहीं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 3 दृष्टियां हैं और जहां ये बैठेंगे एक भाव उससे आगे और एक भाव पीछे को वक्र होने के चलते प्रभावित करेंगे। फलतः 6 भावों को ये एक भाव बार में ही प्रभावित कर देंगे। सीधी सी बात है कि इनकी दृष्टि जो हो विच्छेदात्मक होगी। अब उस अवस्था में ये कैसा प्रभाव आपके ऊपर डालने वाले हैं, ये जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। एक और बात, प्रिय दर्शकों, जब बात गोचर की आती है, मैं सदैव कहा करता हूं गोचर मौसम की तरह है। निर्भर करता है कि वर्तमान समय में आपकी स्थिति कैसी है। क्या आप परेशान हैं? तो अगर आप परेशान हैं तो सीधी सी बात है कि जो मौसम दूसरों को सुहावना लग रहा है, हो सकता है आपके लिए वो कष्टदायी लगे। अगर आप सुख में हैं तो सामान्य खराब मौसम भी कई बार सुहावना लगने लगता है। तो परिस्थिति तय करती है, यानी जन्म कुंडली की दशाओं पर गोचर निर्भर करता है। तो पहले जन्म कुंडली में देखिए दशा किसकी है, कहीं आपको कोई मार्केस इत्यादि तो नहीं चल रही। अगर आप ऐसे किसी दशा से नहीं जूझ रहे, मार्केस इत्यादि नहीं चल रही है, तब तो आपको भली भांति इस गोचर को समझ लेना चाहिए। एक और बात, प्रिय दर्शकों, आज 4 राशियों की चर्चा, 4 लग्न और राशियों की चर्चा है। इससे पूर्व हमारी मेष से लेकर के वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों के लिए शनिदेव के इस 140 दिनों के वक्रकाल की चर्चा हमारी पूर्ण हो चुकी है। आज हम धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 4 लग्न और राशि के जातकों के लिए शनिदेव की इस गोचर काल को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मैं बता दूं कि यह राशिफल वैसे तो मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, लेकिन आपको अपने लग्न और राशि दोनों के आधार पर इसे देखने और समझने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज सबसे पहली राशि है धनु। बीते दिनों एक शॉर्ट वीडियो बना करके मैंने बताया था कि 4 राशियां जिनके लिए शनिदेव का ये वक्रकाल अत्यंत उत्तम होने जा रहा है, उसमें धनु राशि भी थी। देखा जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर काल, जिसे हम वक्री काल कह रहे हैं, अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। तीसरे में शनिदेव के गोचर के चलते पहले से ही आपके लिए फायदेमंद स्थिति थी और ज्यादा आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। हाँ, दूसरों से कोई आपको अपेक्षा नहीं रखना है। खुद के बदौलत, अपने पुरुषार्थ के बदौलत आप अपने सभी कार्य पूर्ण कर लेंगे। आगे बढ़ते चले जाइए। कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं, बेहतर ढंग से करिए। माता पिता दोनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। यात्रा पर आप जा सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी परेशानी है, उठापटक की स्थिति रहेगी। विद्यार्थियों को और ज्यादा मेहनत करना होगा, आलस्य से बचना होगा। टाल मटोल करना, पढ़ाई से भागना, ईमानदारी के साथ पढ़ाई न करना आपको मुसीबत में डाल सकता है। कामकाज में वृद्धि,
आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत बढ़िया। अचल संपत्ति इत्यादि खरीदना चाहते हैं, भूमि भवन वाहन के सुखों में यह गोचर वृद्धि कराने वाला है, भाग्य का साथ मिलेगा। तो वहीं हो सकता है किसी तीर्थ स्थल इत्यादि की यात्रा भी आपको इस गोचर काल के दौरान करने को मिले। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर हर तरफ से आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। आइए मैं बोर्ड पर आपको इस गोचर को समझाने का प्रयत्न करता हूं। देखिए, वर्तमान समय में शनिदेव आपकी राशि से तीसरे में गोचर कर रहे हैं। ये पहले से ही ठीक है, ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि अभी वक्र होने से बहुत अच्छा होगा। ये पहले से ही आपके लिए लाभप्रद स्थिति है, अच्छा है, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। लेकिन वक्र होने से ये और बली हो गए। कैसे? तो यहां से ये चतुर्थ और द्वितीय दोनों का प्रभाव देंगे। दूसरा भाव धन भाव है, जो कि इनके स्वयं की साधारण राशि है। और अगर देखें तो मीन राशि यानी चतुर्थ भाव का, हाँ, माता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, जैसे जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द इत्यादि की स्थिति हो सकती है। आपको अपने खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा। वाणी पर नियंत्रण रखना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। बाकी अगर हम दृष्टि की बात करें तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है उसके चलते थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न होगी, जैसे प्रेम संबंध में मतभेद, अलगाव या संभव है विच्छेद की स्थिति ऐसे हो सकती है किसी तीसरे की वजह से गलतफहमी उत्पन्न हो जाए, तो ये होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों का मन भागेगा पढ़ाई से। चूंकि ये मैं बात कर रहा हूं शनिदेव की विच्छेदात्मक दृष्टि की, उस समय कोई दो मत नहीं है कि विच्छेदात्मक दृष्टि अपना प्रभाव वैसे ही डालेगी। एक और बात, प्रिय दर्शकों, शनिदेव, अभी हम धनुराशि के जातकों की मैं चर्चा कर रहा हूं। मैं बता दूं कि अभी आपको न तो शनि की 7.5 न ढैया, आप किसी भी तरह के इसे प्रभाव में नहीं है। अब कुंडली तो निर्भर करती है कि कुंडली में कैसी स्थिति है। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 9वें भाव पर पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के धार्मिक कृत्य करिए, तीर्थ यात्रा इत्यादि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए आप भेज सकते हैं, इससे आपके धन का सदुपयोग होगा। क्योंकि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो व्यय भाव पर पड़ने वाली है। तो व्यय भाव पर दृष्टि से संभव है कि खर्च में वृद्धि होगी। मैं हमेशा कहा करता हूं कि जब हमें पहले से ही पता है कि खर्च में वृद्धि होने वाली है तो क्यों ना हम अपने खर्च को सही दिशा में लगा दें। और वो सही दिशा क्या है? वो सही दिशा है धर्म, धार्मिक कृत्य, दान। धन का सबसे बड़ा सदुपयोग है। तो दान न करिए, आप भोग के नाम पर ही कहीं तीर्थ यात्रा कराइए, उसमें जो खर्च लगेंगे वो दान ही आप उसको मान लीजिएगा, तो वो सही धन का सदुपयोग हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के धनुराशि के जातकों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। सावधानी के नाम पर मैं सिर्फ एक बात आपको बताना चाहता हूं, मद्यपान, मांसाहार, झूठ बोलने से बचिए, कड़वी वाणी के प्रयोग से बचिए। बाकी यह गोचर अति उत्तम है। और उपाय वही पहले वाला, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी की शरणागति ग्रहण किए रहिए, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में ढैया भी है, 25 के बाद ही सही पर है। तो पहले से ही हनुमान जी के शरण में बने रहेंगे तो यह गोचर आपके लिए उत्तम फलदायी बनेगा और इस गोचर से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मकर राशि, 17 जून 2023, शनिदेव मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं कुंभ राशि में। अब देखा जाए तो वर्तमान समय में 7.5 की आखिरी ढैया मकर राशि के जातकों को जारी है। सबसे पहले तो बता दूं कि इस गोचर को आप अपने चंद्र राशि और लग्न दोनों के आधार पर देखिए। देखिए, दूसरे भाव में शनिदेव के गोचर को आप जानते हैं 7.5 की का आखिरी चरण है। बहुत ज्यादा तो खराब नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, मानसिक तनाव इत्यादि आपको दे रहा होगा। कार्यक्षेत्र में असफलता या जहां बहुत बेहतर की उम्मीद थी उतना न मिल पाए, कर्ज इत्यादि को लेकर के जूझते रहना, यानी मानसिक तनाव परेशानी ये समय बढ़ाए रखा होगा। तो ही विरोधी भी आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे होंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। चोट चपेट की घटनाएं भी घटित होती थी, यानी कुल मिलाकर के सावधानी तो थी ही, लंबी दूरी की यात्रा इत्यादि से भी आपको बचना ही है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव के गोचर को जरा समझने का प्रयत्न करिए। पूरे 140 दिनों का यह समय है। शनिदेव आपके लिए आपके राशिपति होते हैं, लेकिन आपके राशिपति होने से ऐसा कुछ विशेष अलग प्रभाव नहीं होगा। शनिदेव का अपना जो स्वभाव है वो यथावत जारी रहेगा, वो हर किसी के लिए एक समान है। अब जरा समझने का प्रयत्न करिए। शनिदेव के इस गोचर काल के दौरान शनिदेव जिन 2 नक्षत्रों में संचरण करें, जिसमें से मुख्यतः उनका ज्यादातर समय शतभिखा में गुजर रहा है, जो कि राहु का नक्षत्र है। इसके पश्चात वो मंगल के नक्षत्र में गुजरेंगे। राहु शनिदेव की छाया ग्रह ही माना गया है। राहु के नक्षत्र में शनिदेव का संचरण उनको और पापवत प्रभाव देने के लिए बढ़ाएगा, उनका पाप प्रभाव बढ़ाएगा। अब शनिदेव आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको पता है शनिदेव के पास 3 दृष्टि है, जहां ये बैठे हैं वहां से तीसरी, 7वीं और 10वीं। अब शनिदेव को चूंकि वक्र होने के चलते ये और ज्यादा बलशाली हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर बैठ करके वो लग्न के प्रभाव को और तृतीय के प्रभाव को भी बढ़ाएंगे।
तो एक बात तो तय है कि शनिदेव के इस गोचर काल से आपको लाभ मिलेगा, बल्कि शनिदेव के इस वक्र काल से आपको फायदा बढ़ने और आपका फायदा बढ़ने वाला है। परेशानियां यथावत रहेंगी। जैसे समझिए 7.5 है तो वो परेशानी, उससे आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो यथावत है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि से गृह कलह, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, वो परेशानी यथावत है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि से आय के मार्ग में थोड़ी बहुत बाधा, परेशानी उत्पन्न होना, डिले होना, ये परेशानी भी यथावत जारी है, यानी इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। फिर अंतर कहां आएगा समझिए। शनिदेव का दूसरे भाव में होकर के गोचर करना स्वगृही धन वृद्धि के दृष्टिकोण से ठीक था। अब ये यहां बैठ करके आपके व्यक्तित्व को और आपके पराक्रम को, दोनों को जागृत करने का प्रयत्न करेंगे। व्यक्तित्व को जागृत करने का क्या मतलब होता है? मतलब चाहत उत्पन्न होना, और चाहत उत्पन्न हो तो उसके साथ साथ पुरुषार्थ का जागृत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना पुरुषार्थ जागृत हुए अगर आपके मन में चाहत उत्पन्न भी हो जाए तो उसका कोई लाभ नहीं। वो इसलिए फायदेमंद है क्योंकि आपके पुरुषार्थ को भी जागृत करेंगे और साथ ही साथ आपके महत्वाकांक्षा को, आकांक्षा को बढ़ाएंगे। फलतः यह गोचर आपके लिए सहयोगी होगा और आप इस समय का पिछले समय के अपेक्षा कहीं ज्यादा सदुपयोग कर सकते हैं। अब और समझने का प्रयत्न करिए। देखिए, शनिदेव की इस गोचर काल के दौरान, जो कि आपकी राशि से दूसरे चल रहा है, आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो समय है, ये काल है, अपना प्रभाव देना नहीं छोड़ेगा। फलतः आपको यथावत अपना जीवन व्यतीत करना है। खान पान पर नियंत्रण, मद्यपान, मांसाहार इत्यादि चीजों से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। झूठ बोलने से बचिए। अपने कार्य के प्रति जितना हो सके ईमानदारी बरतिए। तो ये चीजें आपको सदैव ध्यान में रखनी है। बाकी अगर देखें तो शनिदेव आपको सहयोग देंगे, लाभ करेंगे। अब यहां एक और बात आपको बता दूं कि राहु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनिदेव ऑलरेडी पहले से ही एक परेशानी उत्पन्न कराते हैं। वो झूठ बोलने के लिए बहुत ज्यादा उकसाते हैं, गलत संगति में इंसान को डाल देते हैं और कई बार क्या होता है, करता कोई और है, भरते आप हैं। आपको इन चीजों से जरा सचेत रहना है, संभलना है। शनिदेव के प्रभाव में वृद्धि होने से ऐसे लोगों का भी आपके पास जामवाड़ा बढ़ेगा। तो आप सावधान रहेंगे तो मुसीबत में नहीं पड़ेंगे, सावधानी हटेगी तो नुकसान होगा। उपाय वही उपाय है, हनुमान जी की शरण में आपको बने रहना है। चूंकि 7.5 की आखिरी ढैया है, आपको तो सचेत रहना ही रहना है। मैंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि नहीं अब आप फ्री हो चुके हैं, अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, गोचर आपका सब कुछ ठीक कर देगा। नहीं, परेशानियां रहेंगी। सुरक्षा है हनुमान जी की शरण में जाकर के। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी प्रदक्षिणा करिए, पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचिए, सायंकाल तिल का दिया जलाइए। तो इससे आपकी सुरक्षा निर्धारित रहेगी। और बाकी एक और बात, कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे समाज में आपकी छवि धूमिल हो। तो किसी भी तरह के गैर कानूनी और गलत कार्य करने से आपको बचना चाहिए। बाकी यह गोचर हनुमान जी के अगर आप शरण में रहते हैं तो शांति से 140 दिन का समय है, व्यतीत हो जाएगा। कुंभ राशि, 17 जून 2023 शनिदेव अपनी वर्तमान कुंभ राशि अर्थात आपकी राशि में मार्गी अवस्था में गोचर करते हुए मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं और इनका ये जो वक्र काल है पूरे 140 दिनों का होगा। कैसा रहने वाला है ये समय? पिछले दिनों एक शॉर्ट में ये बात मैंने क्लियर कर दी थी कि कुंभ के जातकों के लिए अच्छा है, पर कैसे अच्छा है इसे आज हम जानने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि अगर आपके लिए शनिदेव के गोचर को समझें तो ये 7.5 की मध्य ढैया है आपके लिए। निसंदेह शनिदेव ने शशमहा पुरुष योग का निर्माण आपके लिए किया है, लेकिन ये समय आपके लिए भागदौड़ कराने वाला, कार्यक्षेत्र में परेशानी, व्यर्थ की एनर्जी लगाने वाला, आवश्यकता से अधिक एनर्जी खपत करा करके भी सही रिजल्ट न कराने वाला। तो वहीं प्रेम संबंध में भी परेशानी, स्वभाव में कठोरता उत्पन्न हो, दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो, चलते कार्य में बाधा उत्पन्न हो, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये परेशानियों को देने वाला था ये समय। मध्य 7.5 के चलते चिंता बढ़ना, प्रियजनों से अलगाव उत्पन्न होना, कार्यक्षेत्र में परेशानी होना, बॉस का आपके ऊपर दबाव पड़ना, व्यर्थ के परिवर्तन से भी आपको जुझा रहा था। तो फिर ये अच्छा कैसे हुआ? प्रिय दर्शकों, इसी विषय को समझने का हम प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले ये जानने का प्रयत्न करिए कि शनिदेव के इस वक्र काल में जो उनका मार्गी काल था उसकी अपेक्षा अगर हम बलाबल की बात करें तो शनिदेव के बल में ये समय कहीं ज्यादा
प्रभाव उत्पन्न कराने वाला, उनको और ज्यादा बलशाली बना देगा। कैसे, पहले वो समझिए। ये तो आप जानते हैं कि शनिदेव के पास 3 दृष्टि है, जहां ये बैठते हैं वहां से तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि डालते हैं। अब वक्र होने के चलते ये दूसरे और 12वें, यानी 12वें, दूसरे और लग्न, इन तीनों का प्रभाव आपके ऊपर देंगे। आप जानते हैं यह राशिफल मैं आपको लग्न और चंद्र दोनों के आधार पर समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। अब जबकि 7.5 के इस मध्य ढैया के कारण आपको मानसिक रूप से कहीं ना कहीं परेशानी हो रही थी, अब एक बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा होता है, जिसे मैं शायद पिछले बार भी उठाया था जब 17 जनवरी वाले चर्चा में था मैं, कि भाई शनिदेव यहां पर कुंभ राशि में शश महापुरुष योग का प्रभाव देंगे या 7.5 का, जहां कष्ट होगा। मैंने कहा था दोनों ही चीजें होंगी। जब शश महापुरुष योग है तो ऐसा नहीं कि आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता ये नहीं दिलाएंगे, लेकिन शनि अपने प्रभाव से तो नहीं जा सकते हैं ना। शनि का अपना मूल जो स्वभाव है, जो उनका प्रभाव देने का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत से अलग नहीं होंगे। और वो क्या है, विलंब करना, हर कार्य में देरी कराना। उनकी विच्छेदात्मक दृष्टि, वो चाहे आपके लिए कारक हो या अकारक, वो हमेशा वैसे ही रहेगी। तो शनि की जो विच्छेदात्मक दृष्टि है वो तो रहेगी, वो अभी भी है, लेकिन इनके वक्र होने से कुछ फायदा बढ़ा है। कैसे, शनिदेव यहां बली तो हो ही जाएंगे वक्र होकर के, धन को प्रभावित ये करेंगे। अब चूंकि व्ययपति बने हुए थे और स्वगृही थे, तो व्यय को भी प्रभावित कर रहे थे, लेकिन अब धन संचित हो सकेगा। 7.5 का ये एक ऐसा दौर होता है जहां धन आना बाधित हो जाए, न आना, आय भी तो रुके न, व्यर्थ की परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं, यानी तरह तरह की दिक्कतें। अगर उस अवस्था में मैं आपको यह कहूं कि धन संचित होगा तो ये बहुत बड़ा बढ़िया है। पुरुषार्थ एज इट इज, जैसे था वैसे ही रहेगा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि कर्म भाव पर एज इट इज जो छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां उत्पन्न करती वो करेंगी, लेकिन इसके बावजूद इनके वक्र होने से इनके प्रभाव में ज्यादा वृद्धि होगा और शश महापुरुष योग के प्रभाव में भी ज्यादा वृद्धि होगा। फलतः अगर आप ये कहें कि रिजल्ट जो ये देंगे वो अच्छा वाला जो प्रभाव होगा वो कई तरह से बढ़ जाएगा, कई तरह से। अब एक और बात, प्रिय दर्शकों, शनिदेव चूंकि इस दौरान जिन 2 नक्षत्रों से संचरण करेंगे, बढ़ेंगे, उसमें एक शतभिखा है। ये राहु का नक्षत्र कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। राहु के नक्षत्र में आपके व्यक्तित्व से जब ये संबंध बनाएंगे तो उस अवस्था में, जो कि ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं कि शतभिखा में आएंगे, शतभिखा में ही हैं। वक्र अवस्था से पहले भी मार्गी रहते हुए शतभिखा में ही हैं और शतभिखा में ही वक्र होंगे, लेकिन वक्र होकर के और ज्यादा पावरफुल होंगे। उस अवस्था में आपका दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज काम करना शुरू करेगा, जिसमें एक राहु के नक्षत्र में होने के चलते जुगाड़ की प्रवृत्ति, ये न केन प्रकारेण अपने कार्य को, अपने हित को सिद्ध करने की प्रवृत्ति शनिदेव जागृत कर देंगे। फलतः केवल जागृत नहीं होगी प्रवृत्ति, वरन आप करेंगे भी। तो ये आपके पक्ष में है। इसीलिए कुंभ के जातकों के लिए कहा था मैंने कि शनि का यह वक्र काल अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रहा है और कई तरफ से आपको ये सहयोग करेंगे, फायदा दिलाएंगे, काम बनाएंगे। अब बात आती है कि जब आप कोई ऐसा कार्य करते हैं, शॉर्टकट में अपनी सफलता तय करने जाते हैं, तो कुछ गलत कार्य भी कई बार हो जाता है, गैर कानूनी काम भी हो जाता है, तो उससे आपको बचना है। निसंदेह शनि जो 3 भावों का प्रभाव दे रहे हैं उसमें 12वां भाव भी आ रहा है, तो आप किसी ऐसे गलत कार्य के थ्रू अपना काम मत सिद्ध करने जाइए जिसके चलते आप किसी मुसीबत में पड़ जाए। तो सावधानी के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। बाकी यह गोचर आपके लिए अति उत्तम है। हाँ, 7.5 नहीं हटी है, वो प्रभाव यथावत है। सो आपको हनुमान जी के शरण में रहना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचना, सायंकाल तिल तेल का दिया जलाना, ये सारे काम यथावत आपके बने चलते रहने चाहिए। उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और अगर वो आप कर रहे हैं फिर चिंता की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव के इस 140 दिनों वाले वक्र काल का आप अवश्य आनंद उठाइए, लाभ लीजिए। मीन राशि, 17 जून 2023 शनिदेव अपनी वर्तमान कुंभ राशि में गोचर करते हुए मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं पूरे 140 दिनों के लिए। इस शनिदेव के वक्र काल की हमारी बृहद चर्चा जारी थी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मीन ये आखिरी राशि है, ये चर्चा पूर्ण होने जा रही है। मीन राशि के जातकों को भी 7.5 की प्रथम ढैया जारी है। मैं सबसे पहले तो बता दूं, इस राशिफल को आप अपने लग्न और राशि दोनों के आधार पर देखने का प्रयत्न करिए, समझने का प्रयत्न करिए। प्रिय दर्शकों,
जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अत्यंत बलशाली हो जाता है, और बात यदि शनिदेव की हो तो कहना ही नहीं, शनिदेव का प्रभाव और ज्यादा बली हो जाता है। एक और बात देखिए, गोचर में इस बात का ज्यादा महत्व नहीं होता कि ग्रह आपके लिए कारक है या नहीं है। गोचर में महत्व इस बात का होता है कि हम जिस ग्रह के गोचर की चर्चा कर रहे हैं उस ग्रह की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है। क्या वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में किसी अच्छे भाव में बैठा है, अच्छी स्थिति में है। एक उदाहरण से समझिए कि आप मीन लग्न अथवा राशि के हैं और आपकी कुंडली में शनिदेव कुंभ राशि में बैठ करके आपको अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, भले वो 12वें का ही प्रभाव हो लेकिन अच्छी स्थिति है, या एक मान करके चलिए कि कुंभ का प्रभाव न देकर के मकर का दे रहे हैं, कुंभ का ही दे रहे हैं, परंतु गुरु आपकी कुंडली में बली स्थिति में है तो विपरीत योग होगा, तो 7.5 ढैया वो आपके लिए कष्टदायी ज्यादा नहीं रह जाएगा। एक और बात देखिए, गोचर निर्भर करता है जन्म कुंडली में चलने वाली दशाओं के ऊपर। मान लिया जाए कि इस समय आपको कोई कारक ग्रह की दशा चल रही है तो 7.5 ऐसा नहीं है कि आपको अपना दुष्प्रभाव नहीं दिखाएगी, मानसिक अशांति और परेशानी तो होगी, लेकिन अगर कारक ग्रह की दशा चल रही है तो ये समय आपको बस ऐसे ही होगा कि थोड़ा सा जहां तलवार लग सकता था वहां सुई की चुभन से ही काम चल जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए कि वहां पर आपको किसी अकारक ग्रह की दशा, जैसे मार्केस आपको चल रहा है, तो फिर उस अवस्था में सुई भी आपको तलवार की तरह महसूस होगी। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं और अच्छे से इस विषय को हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए 7.5 की ये प्रथम ढैया है, भागदौड़, व्यर्थ के व्यय, वाद विवाद की स्थिति इस दौरान उत्पन्न होती है। क्रोध बढ़ जाता है, खर्चीला स्वभाव हो जाता है, कोर्ट कचहरी कानून इत्यादि के चक्करों में इंसान पड़ जाता है, जिसके चलते व्यर्थ की धन हानि होने लगती है, नाना प्रकार की परेशानी, जोखिम बढ़ जाता है, जीवन काल में चोट चपेट की घटनाएं घटित होने लगती हैं, संचित धन का नाश होने लगता है, वाणी में कटुता उत्पन्न हो जाती है, जो आपके मित्र थे वो भी शत्रु बन जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसके चलते इंसान व्यर्थ में परेशान हो जाता है, प्रेम संबंध में भी दरार उत्पन्न हो जाता है, किसी जीवन में कहीं ना कहीं औरों का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये सब कुछ होता है कब? जब शनिदेव राशि से 12वें में गोचर करते हैं। कारण क्योंकि उनकी जो दृष्टियां हैं, उनके पास 3 दृष्टियां आप जानते हैं, उनकी तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है। या आपके वाणी का भाव है, या आपके कुटुंब का भाव है, या आपके खाने पीने का भाव है। आपके स्वास्थ्य में अगर परेशानी होने वाली है तो जब तक आपका खान पान खराब नहीं होगा तब तक आपके स्वास्थ्य में परेशानी कैसे आएगी? तो शनिदेव सबसे पहला काम करते हैं, आपके खान पान को गलत कर देते हैं। दूसरा, शनिदेव की वैसे तो दृष्टि षष्ठ पर पड़ेगी जो कि बहुत अच्छा है, शत्रुओं से ही सुरक्षा दे देते हैं, परंतु भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, भाग्य का साथ कम मिलना, धर्म में रुचि कम लगने लगना। याद रखिएगा, हमारे जीवन काल का वो बुरा दौर होता है जब हमारा धर्म से मन हटे, धर्म में अरुचि उत्पन्न हो, जब हम धर्म पर प्रश्न करना शुरू कर देते हैं। धर्म का मेरा मतलब जो है दिन भर पूजा करना नहीं है। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य को जानना। क्या है आपका कर्तव्य? उस कर्तव्य को जानते हुए जब आप अपने कर्म पथ पर चलते हैं, यही धर्म है। तो जब इंसान का बुरा दौर आता है तो वो सबसे पहले खुद के कर्तव्य पर ही प्रश्न उठाने लगता है कि मैं ऐसा क्यों करूं, फलाने लोग तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते, वो तो बुरा कार्य करके भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये अपने स्वयं के कर्तव्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है, ये बुरे दौर की निशानी है। तो इंसान वही करता है। तो आप अपने कर्तव्य को जान रहे हैं, अपने कर्तव्य को समझते हुए जो शास्त्रोचित कर्तव्य है उसका पालन कर रहे हैं, फिर ग्रह क्यों परेशान करेगा आपको? तो आपको धर्म से जुड़े रहना चाहिए। शनिदेव सबसे पहला काम करेंगे धर्म से विमुख करने का काम। माता पिता के साथ संबंध में परेशानी आएगी, कड़वी वाणी, तो ये सारी दिक्कतें होंगी, व्यय बढ़ाएंगे। तो मीन के जातकों के लिए मैं इस गोचर को अच्छा तो कहीं से भी नहीं कहूंगा, बल्कि शनिदेव के इस वक्रकाल के चलते आपकी परेशानियों में थोड़ी वृद्धि हो जाएगी। सुरक्षा के साथ चलिए, और वो है धर्म के साथ जुड़े रहना, गलत खान पान, गलत आहार व्यवहार न करना, माता पिता का सम्मान करना, कोई गैर कानूनी काम न करना। शनिदेव 3 भावों को प्रभावित करेंगे तो आय के रास्ते जरूर बनाएंगे, लेकिन व्ययाधिक्य होगा। अगर सही दिशा में व्यय हो तो कोई बुराई नहीं है, यह समय आपके लिए उत्तम ही कहा जाएगा। बाकी आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, करते रहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचना, सुंदरकांड का पाठ करना, जरूरतमंदों की, गरीबों की मदद करना, इससे भी शनिदेव के इस गोचर काल से आपको कोई विशेष कष्ट और परेशानी नहीं होगी, या यूं कहिए कि 140 दिनों का ये जो समय है, ये काल है, निकल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये थी हमारी बृहद चर्चा जो कि आज पूर्ण हुई। शनि के
वक्रिकाल की। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।